Hello guys, this is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So guys, let us proceed today. We'll be solving some of the paragraph based fillers. So guys, let us start with the best strategy, how to cope with, how to solve these kind of paragraph fillers in examination. So here the first question is, despite his best efforts to conceal his anger dash. अब कह रहा है बावजूद, देखो अगर डिस्पाइट की हम बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग सेंस में यूज होता है, बावजूद इसके कि उसके बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी कंसील करने के लिए अपना एंगर डैश किया, उसने क्या किया आपको बताना है। पहला कह रहा है वी कुड डिटेक्ट दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, हम डिटेक्ट कर सकते थे कि वो बहुत खुश था, कोई मतलब नहीं है। ही फेल्ड टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगोनी, एगोनी का मतलब होता है मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। अगला कह रहा है ही सक्सीडेड इन कैमोफ्लेगिंग हिज इमोशन, वो सफल हो गया अपने इमोशन को छुपाने में, कैमोफ्लेग का मतलब होता है अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर छुपाना। अगला कह रहे ही कुड सक्सीड इन डूइंग इट इजीली, वो सक्सीड किया। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर ही कुड सक्सीड, तो इसको ऑपोजिट बताना है ना, अपना बेस्ट एफर्ट लगाया, उसने छुपाने की कोशिश की अपने गुस्से को, लेकिन फिर भी नहीं छुपा पाया, ऐसा होना चाहिए ना। पीपल केम टू नो दैट ही वॉज एनॉयड, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो ई वाला होगा, क्योंकि डिस्पाइट सेंस में बात हो रही है, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी पीपल कम टू नो दैट ही वाज एनॉयड, राइट। तो इसके बावजूद कि वो अपने गुस्से को कंसील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को उसके गुस्से के बारे में पता चल गया कि वो बहुत ज्यादा एनॉयड है, परेशान है। अगला क्वेश्चन देखिए पैराफ्लर्ट्स में क्या कह रहा है इवन दो इट इज अ वेरी लार्ज हाउस, आगे कह रहा है डैश। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बावजूद इसके, इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, ये बावजूद इसके इट इज अ वेरी लार्ज हाउस, ये बहुत बड़ा घर है। पहला कह रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन इट फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है बच्चों के लिए अवेलेबल, कोई कोरिलेशन नहीं है। अगला कह रहा है देयर इज हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, मुश्किल से बच्चों के लिए थोड़ी सी जगह है, तो बिल्कुल करेक्ट सेंस दे रहा है, क्योंकि इवन दो का भी कॉन्ट्रास्टिंग सेंस यूज करते हैं। तो कह रहा है इवन दो इट इज अ वेरी लार्ज हाउस, सो द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी देयर इज हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, ये करेक्ट सेंस बनेगा। आगे भी चेकआउट करते हैं। अगला कह रहा है देयर इज नो डर्थ ऑफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन, नो डर्थ ऑफ स्पेस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, परफेक्ट। देयर इज हार्डली एनी स्पेस, मुश्किल से बच्चों के लिए कुछ ऐसी जगह है खेलने के लिए, हालांकि घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी मुश्किल से कुछ ऐसी जगह है जहां पे बच्चे खेल सकते हैं। अगला कह रहा है द सर्वेंट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू क्लीन इट, कोई कोरिलेशन नहीं है इसका, तो ये तो बिल्कुल ही आउट है कॉन्टेक्स्ट से। अगला कह रहा है द म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन इट आर वेरी हैवी, तो टैक्सेस हैवी है और घर बड़ा है, इसका भी कोई कॉन्ट्रास्टिंग सेंस नहीं है, तो ये तो फेवर कर रहा है, जबकि बी वाला है ये अपोज कर रहा है सेंस को, तो दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वाज डैश। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें बहुत थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ था हमारा पिछले हफ्ते, जैसे कि डैश था, एज इट वाज फुल ऑफ वर्किंग डेज, कोई मतलब नहीं है। एज इट वाज अ वेरी हेक्टिक वीक, जैसे कि बहुत हेक्टिक वीक था, नहीं हेक्टिक भी नहीं था, फुल ऑफ वर्किंग डेज भी नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं फुल ऑफ हॉलीडेज था, राइट, दैट शुड बी द सेंस। अ वेरी बिजी वीक, लोडेड विद वर्क का भी कोई सेंस नहीं है, फुल ऑफ हॉलीडेज। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का अगर आप सेंस समझो तो कह रहा है प्रैक्टिकली, तो हम बात देखो लॉजिकली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। किसी वीक में आप खुद भी देखते हो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है, किसी हफ्ते में जब आप वर्किंग होते हो तो ऑफिस में बहुत सारी छुट्टी पड़ी तो उस वीक में काम नहीं हो पाता है, तो वही सेंस कह रहा है प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते बहुत कम काम हो पाया था, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ था वीक एज इट वाज, जैसे कि क्या था पिछले हफ्ते, एज इट वाज फुल ऑफ हॉलीडेज, पिछले हफ्ते में बहुत सारी छुट्टियां थी इसलिए कोई काम नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जनरल सेंस में देखो यहाँ बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक सेंस में नहीं है कि आप बिजी थे तो बिजी वीक था, लोडेड विद वर्क आप बहुत काम था आपको, तो हॉलीडे सबके लिए था। एक जनरल सेंस में बात करें कि पिछले हफ्ते में बहुत सारी छुट्टियां पड़ी जिसकी वजह से पिछले हफ्ते में काम नहीं हो पाया। क्लियर बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट वाज एन एक्सट्रीमली प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द हटमेंट ड्वेलर व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टोल्ड हिम दैट, हटमेंट ड्वेलर का मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का ये सरप्राइज था जब हटमेंट ड्वेलर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टोल्ड हिम, जब उनको ये सरकार ने बोला क्या, दैट ही हैड टू वेकेट द हटमेंट, कि उन्हें हटमेंट को झुग्गी झोपड़ी को खाली करना पड़ेगा, तो वो खुश
खुश तो नहीं होंगे, तो ये तो ऑपोजिट सेंस है। ही हैड बीन गिफ्टेड विद अ फर्निश्ड अपार्टमेंट इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ना, तो वो खुश तभी होंगे ना। देखो यहाँ पे प्लेजेंट का सेंस कह रहा है, तो वो प्लेजेंट कब होंगे, प्लेजेंट सरप्राइज उनके लिए क्या होगा कि उनको झुग्गी झोपड़ी से हटा के सरकार की तरफ से उन्हें एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दिया जा रहा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो बी इज मेकिंग द आंसर परफेक्ट सेंस। अगला सी कह रहा है ही वुड बी अरेस्टेड फॉर वंडरफुली इंक्रोचिंग ऑन द पेवमेंट आउटसाइड हिज ड्वेलिंग। इंक्रोचिंग का मतलब होता है हथियार लेना, कोई मतलब नहीं है इसका। अगला कह रहा है दे वुड नॉट एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट, वो उनकी रिक्वेस्ट पे क्या नहीं करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं। दे हैड रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट टू टेक पोजेशन, उनके ऊपर कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि वो पोजेशन ले लें ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग, उनकी सभी बिलोंगिंग का। तो यहाँ पे हिज का सेंस आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो देखो लोग खुश क्यों हुए, उनके लिए प्लेजेंट सरप्राइज क्या था। जो झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले लोग थे उनके लिए सरकार की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जब ये बात बताई कि ही हैड बीन गिफ्टेड, उन्हें गिफ्ट किया गया है एक फर्निश्ड अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो वो बहुत ज्यादा ये चीज उनके लिए प्लेजेंट सरप्राइज थी। क्लियर बात समझ आ गई। तो गाइज दिस इज ऑल अप फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो फॉर पैरा कंप्लीशन। सो गाइज दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन पैराग्राफ फिलर्स along with accuracy, and you can also boost speed by consistent practice. Clear? So guys, see you all in today's 8 p.m. session. Till then, bye, stay safe, take care, be happy. Thank you for watching this video, and if you really like this video, then guys let me know in the comment section what else you need, what else topic you need that we should practice more and more questions on the topic. Let me know in the comment section. I am eagerly waiting for your answers and replies. Thank you everyone.